सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी का आज प्राकट्योत्सव है 30 मार्च 2023। तो होप आप सब लोग पूरी तैयारी कर रहे होंगे और पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ और जोश के साथ श्री राम जी का स्वागत कर रहे होंगे। तो हमने श्री राम जी के जीवन से जुड़ी हुई 21 प्रमुख जानकारियां और 21 शिक्षाएं प्रोमिनेंट हमने ऑलरेडी दे रखी हैं, वीडियो बना रखा है उसके ऊपर। और उसके अलावा एक बार अगर कोई व्यक्ति राम नाम बोलता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, 3 चीजें एक साथ घटित होती हैं, वो क्या क्या है, और 3 अनहर्ड ग्लोरीज प्रभु श्री राम की, उसकी हमने एक अलग वीडियो बना रखी है जो आपको लास्ट में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। आज हम चर्चा करेंगे प्रभु श्री राम जी के जीवन से जुड़ी 10 ऐसी जानकारियां और उनकी ग्लोरीज जो शायद बहुत सारी ग्लोरीज और पास्ट टाइम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। नंबर 1, जब प्रभु श्री राम इस धराधाम में प्रकट हुए थे तो सारे मुहूर्त, ग्रह, नक्षत्र, लग्न सब कुछ बिल्कुल अलाइंड हो गए थे। अच्छा, प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो क्या होता है कि जब कोई पैदा होता है, बेसिकली जब कोई जन्म लेता है तो देखा जाता है अच्छा उस टाइम पे ग्रह क्या था, नक्षत्र क्या था, मुहूर्त क्या था, लग्न क्या था, सारी चीजें देखते हैं। बट जब प्रभु श्री राम जी आए तो ये सारी चीजें खुद ही आ गई आशीर्वाद लेने, मतलब सब कुछ ऑस्पिशियस हो गया, सब कुछ बिल्कुल अलाइंड हो गया, सब कुछ प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लेने के लिए। और पता है क्या हुआ, जितने भी मनुष्य, पक्षी, पशु, कीट, पतंग, ये झरने, नदियां, समुद्र, पहाड़, सब कोई, इवन देवता भी सेलिब्रेट करने लगे, उत्सव मनाने लगे। प्रभु श्री राम प्रकट हो रहे हैं, सब कुछ इतना ऑस्पिशियस हो गया, सब लोग इतना ज्यादा प्रसन्न हो गए, सब झूमने लगे, खुशी के मारे सब झूमने लगे। ऐसा माहौल था जब प्रभु श्री राम जी प्रकट हुए थे। सोचिए, जस्ट इमेजिन कैसा होगा वो वातावरण। नंबर 2, जब प्रभु श्री राम को लंका जाना था समुद्र पार करके, तो समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे खड़े होके, रास्ता दे दो मुझको, रास्ता दे दो, रास्ता दो। काफी देर तक प्रार्थना कर रहे थे, नो रिस्पॉन्स। तो श्री राम जी ने क्या किया, समुद्र को ऐसे देखा और देखते ही पूरा समुद्र खौलने लगा, बॉयल होने लगा। तुरंत वरुण देवता प्रकट हो गए, प्रभु आपने बताया था ना कि आप मनुष्य लीला कर रहे हैं, मनुष्य रूप में, तो मैं भी तो अपना काम कर रहा हूं, मैं देव रूप में लीला कर रहा हूं। अब कोई मनुष्य मुझसे बोलेगा कि रास्ता दे दो तो मैं रास्ता थोड़ी दूंगा। प्रभु आपको बताना चाहिए ना, आप ऐसे स्क्रिप्ट चेंज कर दिए, ये तो गलत बात है ना। अच्छा ठीक है, अभी आपने पोजीशन ले लिया है भगवान का, तो मैं आपका दास हूं, अब बताइए क्या करना है। तो प्रभु श्री राम जी ने ज्यादा लीलाएं नहीं दिखाई, मतलब एक्स्ट्रा पावर, सुपर पावर्स नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जैसे भगवान कृष्ण है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी लीलाएं दिखाई ना जिससे प्रूफ हो गया हाँ वो भगवान है। लेकिन प्रभु श्री राम जो है वो एक मनुष्य रूप में ही रहना चाहते थे, ताकि लोगों को शिक्षा दे सके वो कैसे मर्यादा में रहा जाए, कैसे ये मनुष्य जीवन जिया जाए। नंबर 3, हमारे आचार्य कहते हैं कि प्रभु आपसे ज्यादा मर्सीफुल तो आपकी लीलाएं हैं। आपने तो बस एक पत्थर अहिल्या को पिघलाया, लेकिन आपकी लीलाएं सुनकर तो पत्थर हृदय व्यक्ति भी, पाषाण हृदय भी है जिसका, वो भी पिघल जाता है। कैसी लीलाएं देखिए प्रभु श्री राम के। जब सीता मैया चली गई, रावण लेकर चला गया, तो प्रभु दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, सीते सीते सीते। वो जो भाव है उनका, वो लीलाएं जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखों में अपने आप अश्रु आ जाते हैं, अपने आप हमारा हृदय पिघल जाता है। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम। नंबर 4, जो योगी सब कुछ त्याग चुके हैं, सब कुछ, सारी इंद्रियों पे उन्होंने अपने वश कर रखा है। ना आंखों से वो कोई कृत्य करते हैं, ना मुख से, ना कान से, किसी भी तरीके से किसी भी इंद्रियों को वो इस सांसारिक विषयों में नहीं लगा रहे हैं। वो योगी प्रभु श्री राम की सेवा करके अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे हैं प्रभु श्री राम, उन योगियों का भी हृदय हर लेते हैं। नंबर 5, और हमारे आचार्यगण बताते हैं कि आप मिट्टी को एक बार क्रश करो तो उसमें से तेल निकल सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। मिट्टी को क्रश करेंगे तो तेल नहीं निकलेगा, मिट्टी का चूरा बनाएंगे। और वाटर यानी पानी को अगर चर्न करो आप, मतलब मथो अगर, तो उसमें से बटर निकल सकता है, वो भी नॉट पॉसिबल। पानी में से बटर कैसे निकल सकता है? लेकिन हमारे आचार्यगण कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो संसार का भव सागर है, इसको आप पार कर जाओ बिना राम भक्ति के,
दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब प्रभु श्री राम की शरण लेनी पड़ेगी, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी अगर हमें इस संसार दावानल से बाहर जाना है। नंबर 6, काशी में सब लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहां पर भगवान शिव हैं और भगवान शिव क्या कर रहे हैं? लगातार राम 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 नाम का जप कर रहे हैं भगवान शिव। इसलिए कहते हैं कि काशी में जो अंतिम समय में जाता है, जो वहां पर शरीर त्यागता है, वो मुक्त हो जाता है। लेकिन जो प्रभु श्री राम को अपने हृदय में धारण करता है, जो प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण करता है, उसके पीछे कितने ही काशी, कितने ही तीर्थ स्थल हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। मुक्ति उनके चरणों में होती है केवल प्रभु श्री राम का नाम लेने से। नंबर 7, प्रभु श्री राम जिस डायनेस्टी में आए, उनके जो फोर फादर थे राजा इक्ष्वाकु, मतलब प्रभु श्री राम जी प्रकट भी नहीं हुए हैं, उससे पहले उनके फोर फादर्स सीताराम के विग्रह की पूजा करते थे। जब प्रभु श्री राम प्रकट हुए देखते थे, अरे अरे क्या कर रहे हैं मेरे पिता मेरे माता, नहीं, तो उन्हें बड़ी लज्जा आई, एम्बेरेस हुए। तो क्या किया उन्होंने? छुपा दिया, वो विग्रह छुपा दिया, जाके अपने बेडरूम में रख दिया। तो क्यों प्रकट हुए? इस डायनेस्टी में क्यों प्रकट हुए? बताया जाता है कि जो राम नाम को अपने हृदय में धारण करता है, वहां उस कुल में प्रभु श्री राम अवश्य प्रकट होते हैं। नंबर 8, एक ब्राह्मण था। वो क्या करता था कि जब भी एकादशी का व्रत तोड़ता था, द्वादशी के दिन पहले जाता था, राम जी के दर्शन करता था, उसके बाद ही वो कुछ अन्न ग्रहण करता था। एक बार क्या हुआ, प्रभु श्री राम एक हफ्ते के लिए बाहर थे, अपने राज्य में नहीं थे। अब वो ब्राह्मण आया द्वादशी के दिन, देखा प्रभु राम नहीं दिख रहे, ठीक है वेट कर लेता हूँ, शायद आएंगे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, एक पूरा दिन बीत गया, रात हो गई, प्रभु आए नहीं। कोई बात नहीं, शायद सुबह आ जाए, आज ना आए। बैठा रहा वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 हफ्ते तक वो ब्राह्मण बैठा रहा कि प्रभु श्री राम आएंगे तभी मैं अपना व्रत तोड़ूंगा। 1 हफ्ते बाद प्रभु श्री राम आए। जब उनको पता चला, लक्ष्मण ने बताया कि प्रभु ये बैठा हुआ है ब्राह्मण, आपको देखकर ही व्रत तोड़ता है, तो प्रभु श्री राम इतना भावुक हो गए, ही वॉज टच्ड बाय हिज डिवोशन, कि प्रभु श्री राम जी ने जो अपने डिटीज रखे थे विग्रह अपने बेडरूम में, वो विग्रह लाके ब्राह्मण को दिया और बोला कि आप इनको लीजिए और अपना व्रत इनको देखकर तोड़िए, आपको भूखा रहने की जरूरत नहीं है 7-7 दिन तक। तो ऐसे कृपालु दयालु हैं हमारे प्रभु श्री राम। तो हमें थोड़ा सा तो करना होगा ना। जब तक हम प्रभु की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, प्रभु कैसे आएंगे? प्रभु तो चाहते हैं कि हम आए उनकी तरफ। हम 1 कदम बढ़ाएंगे तो 10 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन पहला कदम तो हमको लेना पड़ेगा ना। अभी हम लड़ भिड़ के जैसे भी हम यहाँ पर हैं, तो अब थोड़ा तो 1 कदम लो, उसके बाद देखिए कितनी कृपा करते हैं भगवान। नंबर 9, प्रभु श्री राम की लीलाएं इतनी विख्यात हैं कि हमारे भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे तो वो भी भगवान की लीलाएं सुनते थे। मतलब भगवान कृष्ण स्वयं भगवान राम की लीलाएं सुनते थे, इतनी आकर्षक है भगवान की लीलाएं। नंबर 10, दशरथ महाराज। कौन है? राम जी के पिता। दशरथ का क्या अर्थ है? दश मतलब 10, 10 रथ। रथ का संस्कृत में एक तो रथ मीनिंग है और दूसरा मीनिंग होता है सेंसेस। तो जिसने अपने 10 इंद्रियों को काबू में कर लिया है, 10 सेंसेस, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां काबू में कर लिया, दशरथ महाराज ने काबू में कर लिया था, तो उनके हृदय में प्रकट हुए प्रभु श्री राम। तो जो व्यक्ति अपने 10 इंद्रियों को काबू में कर लेगा, उनके हृदय में प्रभु श्री राम अवश्य प्रकट होंगे। और जब प्रभु श्री राम हमारे हृदय में प्रकट होंगे तो हमारा हृदय क्या बन जाएगा? प्रभु जहां पर आते हैं राम, वो क्या हो जाता है? अयोध्या। हमारा हृदय अयोध्या बन जाएगा। अयोध्या का क्या अर्थ होता है? युद्ध। युद्ध का अर्थ क्या है? लड़ाई झगड़ा। और अयुद्ध संस्कृत अगर टर्म में हम जाए तो अयुद्ध मतलब कि जहां पे कोई युद्ध नहीं होता, कोई क्लेश नहीं होता, ऐसा हमारा हृदय हो जाएगा। ब्लिसफुल एंड पीसफुल ऑलवेज। सो लेट्स वेलकम लॉर्ड श्री राम इन आवर हार्ट। तो आप लोग तैयारियां कर ही रहे हैं, करिए प्रभु श्री राम के लिए जितना हो सकता है आप लोग प्रिपरेशन करिए, और साथ साथ ही अपने हृदय को भी तैयार करिए कि प्रभु श्री राम हमारे हृदय में भी आ सके, ताकि हमारा हृदय अयोध्या बन जाए। जय श्री राम, हरे कृष्णा।